Okay, let's start once again. So example 2, A is equal to project A. Same example 2 है. B is equal to project B. C is equal to project C. और ये तो आपके पास जितने भी है ना, ये तो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. और जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, वो आप लिखते हैं मिसाल के तौर पे x इज इक्वल टू द टोटल एनपीवी फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, द टोटल एनपीवी फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. ये हो गया अननोन्स, यानी कि आप वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लें. अननोन्स कहते हैं, वेरिएबल कह लें, जो भी है. अब दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है दोस्त. ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो आप कहेंगे जो भी आपका वेरिएबल है x इज इक्वल टू, अब आपको डिटरमिन करना पड़ेगा ना दोस्त. A जिसमें हमारे पास एनपीवी कितना है 3050. A जो भी प्रोपोर्शन होगा 3050. B 28857560. ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया. अब ये जो ए बी सी है ना, इसका स्केल अप नहीं हो सकता, डाउन हो सकता है. 1 हो सकता है, डाउन हो सकता है. तो अब आपके पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया. आप कहेंगे भाई अब मैं कॉन्स्ट्रेंट्स भी डिफाइन कर दूं. कॉन्स्ट्रेंट्स, और वो कॉन्स्ट्रेंट क्या है, टाइम जीरो या एयर जीरो कह लें. एयर जीरो इज इक्वल, एयर जीरो पे 2 मिलियन है मैक्सिमम. चाहिए कितना, 500 600 1000. $500 $600 B plus 1000 C less than equal to 2000. Air 1 200 200 100. $200 A 200 B plus 100 C less than equal to 300. अगर कोई इनफ्लोस का मैटर होता तो एडजस्ट कर लेते हैं. और एयर 2 0 400 500. लेस देन इक्वल टू 700. और अगर इनइक्वलिटीज कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है. मतलब यार यहां पर हमारा भी रोल वो नहीं है, वो होता है 0 लेस देन इक्वल टू प्रोजेक्ट ए बी सी लेस देन इक्वल टू 1. इस तरह से लिखते हैं. 0 से अबव होगा लेकिन 1 से कम होना चाहिए. 0 भी हो सकता है, 0 भी 0 इक्वल भी आ सकता है, यानी कि 0 से माइनस भी जा सकता.
ना ये माइनस हो सकता है ना 1+ हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट माइनस में, आपका सर क्या हो गया आपको, माइनस में कैसे होता है प्रोजेक्ट, या तो होगा या नहीं होगा, या कम होगा, डिस्ट्रीब्यूट डिविजिबल है तो कम होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ 1.2, सर ये 1.2 कैसे हो सकता है, एक दुकान का प्रोजेक्ट है, आप 1.5 दुकान कैसे खोल सकते हैं, 2 कैसे खोल सकते हैं, 3 कैसे खोल सकते हैं। तो मैथ्स को आपको कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करना है। हो गया टॉपिक, यही है टॉपिक। लेकिन इसमें 2 बातें मुझे बतानी। एक तो ये मतलब सवाल करने का जो तरीकेकार है, क्या है आपके पास। खवातीन और हजरात, आपसे दरखास्त है, सिर्फ दिसंबर 10 से लेकर दिसंबर 20 तक 10 सालों में सिर्फ एक मरतबा एग्जामिन हुआ है। और ये जब तक एग्जामिन नहीं होगा ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। ये एग्जामिन हुआ है दिसंबर 2012 में, दिसंबर 2012 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन हुआ है जो आपके पास ऑलरेडी है। डायरेक्ट मैं सॉल्व करूंगा ये तो जुल्म है आपके ऊपर, पहले तो आप ही सॉल्व करेंगे। आरबोर का क्वेश्चन है ये, पूरा कंप्लीट, ये क्वेश्चन है पूरा।